लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन आया तभी बने ना। अगर किसी मंदिर से कोई एमएलए बना हो बता दो। अगर बना हो तो बता दो। कोई महिला किसी भी बिरादरी की हो, irrespective of caste, if she has become MLA MP because of temple power or her worship in the temple, say we are free। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि we ourselves are responsible। देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है, सवर्णों को गाली दे करके पैसा भी लिया जा सकता है और लोगों को इकट्ठा भी किया जा सकता है। जोशीला भाषण दे करके हम इनको देख लेंगे हजारों, हमारे अंदर खुद मनोभाव धरा, हम संगठित न रहे और एजेंडा न रहे, बिना आर्थिक ताकत के हम उम्मीद कर सकते हैं कि समाज लड़ाई लड़ेगा। आर्थिक ताकत कहां से आए? नौकरी से। राजनीति में आरक्षण कहां है? पंचायत में है, प्रधान एमपी है, एमएलए है, मिनिस्टर बने। राशन की दुकान का कोटा मिला, गैस का है, पेट्रोल का है। और कहां से तरक्की हुई है भाई? 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत जमीनें मिली, स्कॉलरशिप मिला है, और कहां से हुआ है? अगर ये एम्पावर्ड नहीं होंगे, मजदूर नहीं होंगे तो लड़ाई लड़ेंगे क्या? मजदूर होंगे तो क्या लड़ाई लड़ेंगे? ये भाषणों से कोई मतलब है कि सवर्णों को गाली देने से क्या हम होते हैं? लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे संगठन है और जबरदस्त गाली देंगे और झूठ बोलेंगे, मैं तो हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का प्रमाण के लाया हूं, ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मैं भागवत को परेशान करता हूं, ये कर सकता हूं। सब लफाजी, सबने इस देश में लफाजी की है। कितने तरह संगठन है। अगर मैं लफाजी करता हूं तो मुझे भी पकड़ लीजिए, मैं कहता हूं। एक जगह झूठ बोला हमने, काम की बात करी है, हमें मालूम है इसका घाटा होगा। जाति के हिसाब से हमेशा नेता बना रहता। अभी बहुजन जागृति के बाद जाति क्यों बात बढ़ा? क्योंकि इंसान के अंदर एक साइकोलॉजिकल, उसके अंदर एक चेतना हो कि मुझे भी एमएलए एमपी बनना है, मेरा भी नाम होना चाहिए, मुझे भी सम्मान हो। तो जब नहीं मिलता देखता तो अपने जाति को इकट्ठा कर लेता, तो जाति इकट्ठा हो गई तो मजबूर होकर कोई ना कोई पार्टी उसको एमएलए एमपी बना देगी, या उसको नमस्कार करने लगेगी, या डीएम कलेक्टर एमपी एमएलए उससे मिलने जाने लगेगा, उसका वोट बैंक है। इसके वजह से जातिवाद बढ़ा। पहचान के संकट और पावर की प्राप्ति के संकट की वजह से हमारे अंदर जातिवाद ज्यादा बढ़ा। ध्यान करना जो मैं बात कर रहा हूं तो आपको लग जाए। कई बार मैं ऐसे सुनता, अच्छा वो अपना आदमी है क्या? मैं ऐसे देखता रहता हूं, हरियाणा का कोई आएगा, ईओबी वाला है, अच्छा वो भी है क्या लगता है? तो फिर इसके बाद जाट समाज अगर 10 जूता मार रहा था, क्या गलत कर रहा था? अच्छा भड़का देंगे, अरे तुम्हारा खा लिया इन्होंने, ये वालों ने खा लिया, चमारों ने खा लिया। अरे हजारों वर्ष से सब कुछ तो लूट लिया, सारा कुछ तो किसी दूसरे उन्होंने सवर्णों ने लूट लिया, उसके खिलाफ तो कभी खड़ा नहीं हुआ। यूपीएससी में एग्जामिनेशन में जो जितना लिखता है उसका
जातिवाद का जन जितना हमने झेला ना किसी ने नहीं किया। 10 साल लगातार मुकम्मल तौर से, जो बीएसपी वाले होंगे ईमानदार हो आके बताते हैं कि बहन जी केवल आपकी जाति पकड़ पाई। अरे कह दिया, मैं जाति बहुत पीछे छोड़ चुका हूँ। जाति से तो मैं इतना नफरत करता हूँ कि मेरी आइडेंटिटी एक मानव की व्यक्ति है, एक मेरी आइडेंटिटी देखिए जाति का फायदा बहुत होता है। रेलवे में एसोसिएशन बना लो, बैंक में बना लो, गाँव में बना लो और कहीं भी बना लो, 10 जाति। अरे यार हम लोग थोड़ा सा न्याय होगा, 10 जाति वाले इकट्ठा हो जाए, बन के आपका काम हो जाए, सस्ता काम इससे हो, तो समाज परिवर्तन सब कर। इसलिए शायद ये बात, हमारी बात लोगों तक नहीं पहुंची। आपसे भरोसा है, आज 600 लोग हैं, 500 लोग, अगर 500 लोग 600 लोग ये प्रतिज्ञा करके यहां से निकले कि हम 10 आदमी से रोज बात, और मैं नहीं चाहता हूं कि आप अपने बच्चों का प्यार छीन लीजिए, आप अपनी नौकरी पर न जाइए, काम पर न जाइए, चलते फिरते बात करें। एक हमारे साथी का बंगाल ने कहा कि दिल्ली से लोग आपसे मिलने आते हैं तो आप हमारे पास क्यों नहीं भेजते? आई वाज सरप्राइज्ड। ये आप सब लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं, इसको बड़ा ध्यान से सुनिए। आज के बाद या यहीं पर एक्सचेंज ऑफ मोबाइल एक एडवोकेट है, अभी तो नई आई है यहाँ पर, सोनिया है, सोनिया जी है, तो उनको नई इंटरनेट, तो हमने कहा आप नंबर एक्सचेंज कर, आप यहीं दस नंबर लेके एक दूसरे को खाते पीते, हाँ भाई आप कहाँ के हैं, चलो ले लेते। हो सकता है आप अपने गांव में नहीं आदमी को जोड़ पाएगा, तो वहां जोड़ लो। जो बंगाल के साथी को जहां जब आप ट्रेन में चल रहे हैं तो वहां भी बात करो। एक फायदा तो आप सब लोगों को है कि नहीं, मेरा नाम ले लीजिए, हर तीसरा चौथा आदमी इस देश में जानता है ना मुझे, हो सकता है करीब करीब सभी मिल जाए, वहीं से शुरू कर लीजिए, परिचय करना शुरू कर लीजिए। हाँ भाई मैं क्या है, आपके विचार कैसे हैं, ये बात छेड़ दो बात। अगर आपसे सहमत है तो उसका नंबर नोट कर लीजिए, आपका संगठन खड़ा होना, फिर उसके बाद ध्यान भी कंसोलिडेट करें। हमारी एक उभरती नेत्री है बट्टा भारती, में इनको यही कहता, औरों से भी कहता, जो जोड़ने के अलावा कोई तरीका नहीं है आपके पास, और कोई आपके पास पूंजी नहीं है, यही आपके पास पूंजी है, टीम खड़ा करें। अभी हमने सुधा को दे दिया जिम्मेदारी, मैक्सिमम वही निभा रहे। अच्छा परिसंघ के लोग सब सोच रहे हैं कि ये आ गया है, हमारा काम मारा गया है, नहीं ये बात सच है, मैं भी साफ कर। अरे भैया आप आ जाइए, आपको भी पढ़ा दूंगा, लेकिन आप कंपटीशन करिए, हेल्दी कंपटीशन करिए, ईर्ष्या न करिए। इसका नाम क्यों है, आप मेरा एनालाइज करें। मैं सबको मौका देता हूं, मैं काम में देखिए पद और प्रतिष्ठा, काम में मैं भेदभाव होता ही नहीं। मैं कांग्रेस में हूं, सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है वर्कर्स एम्प्लॉइज कांग्रेस, मर्जी जितना मेरे क्लोज आदमी हो, अगर वो काम नहीं जानता है, लोगों को नहीं जोड़ता है, वो हमारे लिए कोई मतलब नहीं होता। और न मुझसे इत्तेफाक से पार्टी में कोई सिफारिश भी नहीं करता। सारे सीनियर लोग जानते हैं, राहुल जी भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि ये सिफारिश काम नहीं आएगी, ये काम लेते हैं सब। तो भैया हर डिपार्टमेंट में सिफारिश, अच्छा एक दो बार सिफारिश बड़े बड़े लोग करते भी, मैं कहता हूँ भेज दीजिए जरा, मैं देख लेता हूँ, काम उनका अच्छा होगा तो मैं कर दूंगा। तो न मैं चमचागिरी पसंद करूं
करने में आपका नुकसान है, क्योंकि मेरी बात को आप नहीं सुनेंगे, सोचेंगे पाँव छूने से मेरा काम चल जाएगा, और आपका काम पाँव छूने से नहीं चलेगा, आपका काम चलेगा जोड़ने से। आपकी समझ, आप उससे शिक्षा ले लीजिए, जोड़ना सीख लीजिए, टीम बिल्डअप कर लीजिए, पोजीशन ले लीजिए, पोस्ट ले लीजिए। अब आकर के जो परंपरा बनी हुई है, आए और सफाई हुआ, अरे आप तो बहुत बड़े हैं, जो बहुत बड़ा कहता मैं समझ जाता हूँ कि कोई खतरनाक आदमी बड़ा खतरनाक रहता हूँ, मैं चीजों में नहीं पढ़ता हूँ, मुझे कोई उलझा पाता। तो ये बात मैं आप लोगों से कहूंगा कि जोड़िए, ये मुद्दे को उठाना है। 45 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद ये तब हम यहाँ संसद आयोजित कर रहे हैं। ये संसद एक ऐतिहासिक होना चाहिए, ये शुड बी हिस्टोरिकल इवेंट। सहमत हैं आप लोग? यहाँ से कोई बात निकलनी चाहिए। आज से कम 5, 10, 15 आदमी से बातचीत करिए, आप चलते हुए बात करिए, आप जिंदगी आपकी बदल जाएगी। देखो अपने आप से लड़ना बड़ा मुश्किल हो गया, आदत पड़ गई है क्रिकेट की बात करना, आदत पड़ गई है चुगली करने की, आदत पड़ गई है कब करने की। वो आदत छोड़ के कम से कम जोड़ने की आदत कर दो, बस खत्म। ये विजय जी हैं दरभंगा से, मधुबनी से, 2 बार कार्यक्रम अपने यहाँ कराए, एयर टिकट वगैरह सबसे पहले दे रहे। तो यही मैं आपसे कहूंगा कि कुछ आदतों, कुछ खराब आदतों को छोड़कर अच्छी आदतें डाल लीजिए, समाज जुड़ जाएगा। और हम संसद का नाम डॉक्टर अम्बेडकर पार्लियामेंट हाउस करा के रहेंगे, चाहे 2 साल, चाहे 3 साल, चाहे 4 साल। दूसरी बात है निजीकरण, निजी क्षेत्र। देखिए साहब एक बात है, अगर निजीकरण नहीं होगा तो समझ लीजिए हम खत्म। बकवास किसी ने कोई और कहा, बाबा साहब ने कहा था, पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया मुझे, कहीं नहीं कहा, सब बकवास है, कोई दिखाए। एक बहुत सारी कही कहाई बातें। एक बात यह कहा कि बाबा साहब उनको कांग्रेस ने संसद में आने से रोका। अरे मूर्ख समाज को इतना भी नहीं समझ में। अरे पढ़ दो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इंडिपेंडेंट पार्टी 1937 में बनाई, 92वें प्रेसिडेंसी में 13 सीटों पर जीते। फिर 1942 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया, ही लॉस्ट इलेक्शन। 1946 में जब इलेक्शन हुआ तो भी हार गए। ऐसी स्थिति में मुस्लिम लीग के सहयोग से बंगाल में एक खुलना जगह, वहां से जीत करके आए, जो गिरधरनाथ मंडल जी ने हेल्प किया था। लेकिन आजाद भारत के बाद उनकी सदस्यता समाप्त, तब कहां से चुन के आए? कांग्रेस ने ही चुन करके उनको यहां भेजा, लड़ा दिया ना। मतलब मैं नहीं कहता, जिसकी कमियां आलोचना करिए, लेकिन गलत बातें तो नहीं। और आज परिणाम क्या होगा? जितनी चीजें प्रमोशन, F-53 में एयर इंडिया को छीन लिया टाटा से, 56 में LIC छीन लिया, LIC के भी लोग प्राइवेट में थे सभी। 69 में बैंक प्राइवेट में थे, किसने छीना? कांग्रेस ने ही छीना। 77 में तेल कंपनियां छीना, कोयला कंपनियां छीना, सबका सरकारीकरण हुआ, उसी में तो नौकरी मिली भाई। कहां मिली भाई? IIT में पढ़े, अभी सरकारी मेडिकल कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में ही तो पढ़े, और कहां मिली भाई? उसके बाद में दिए गाली जा रहे हो, दिए जा रहे, बिना सोचे समझे। आप देख संविधान वही रहेगा। अच्छा, ये गलतफहमी हो कुछ लोगों को
और हमारे संविधान को हाथ लगा के कोई देखेगा कि खून बहेगा सड़कों पे, संविधान आपका दरकिनार कर दिया। संसद का उद्घाटन ब्राह्मण मंत्र से हो और चोला के रियासत का जो पुजारी देता था, एक सिंबल देता था, प्रतीक देता था, उससे शुरुआत हुई। उसके बाद में ये मूर्खता कि हमारे संविधान को कोई हाथ लगा के देखे, तुम्हारा संविधान चाट लेते हैं। एयरपोर्ट साल पूरा खत्म हो रहा है, 400 रेलवे स्टेशन का निजीकरण हो गया। एयरपोर्ट, अच्छा कुछ लोग कहते हैं अरे ये तो कांग्रेस ने निजीकरण शुरू किया। अरे मैं ये बता दूं कि मनमोहन सिंह जी ने 21 नई कंपनियां बनाई थी, 3 का इस इन्वेस्टमेंट हुआ था, वो नहीं बोलेंगे। 21 का नहीं बनाया, 21 बेसिस बनाया भी तो थे। अगर 3 को सेल किया तो 21 नया भी बनाया। 250-300 किसने बनाया सबका? अच्छा एक बात और, सेपरेट इलेक्टोरेट होता तो हम स्वर्ग में रहते भैया। सेपरेट इलेक्टोरेट होता तो जहां महार है वही महार हमेशा जीतता, जहां फांसी है वही जीतता, जहां वाल्मीकि वही जीतता। दूसरे जातियों में तो बिल्कुल मौका ही नहीं होता। वर्तमान को देख करके समझा जा सकता है कि जाति टूटी नहीं बल्कि जाति और बढ़ जाती। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब तो तब होता जब हमारी जाति होती। अगर मान लो दलित को ही चुन रहा तो अपने जाति के आदमी को ही चुनता ना भाई। जो जाति मेजोरिटी में वही हमेशा जीत के आती, तो और सिर्फ प्रोटोकॉल नहीं होता और बंटवारा नहीं हो जाता। आज हम लोग क्या जातियां तोड़ चुके। तो ये सारी बातें हैं, मैं बताना चाहता हूं क्योंकि जातिवाद तो आज और बढ़ा। उत्तर प्रदेश में 4 जनवरी 2011 को पदोन्नति में आरक्षण छीना, और छीना सुश्री मायावती जी की वजह से। और SC/ST एक्ट में उन्होंने खत्म किया। समाज अंधभक्त बना, सवाल नहीं किया। सवाल किया होता तो शायद 1.5 लाख लोगों का डिमोशन न होता। जाति की ताकत यह है, जातिवाद की ताकत यह है कि स्वर्ग नर्क को स्वर्ग बता सकता है, स्वर्ग को नरक, जैसे पूरी व्यवस्था पूरे इस देश के अंदर। आप देख रहे हैं पिछले वर्ष 7200 करोड़पति भारत को छोड़ दिए, इस वर्ष 6500। फिर भी आम जनता से तक भारत से ज्यादा बढ़िया कोई जगह ही नहीं, और सारे अमीर छोड़ते चले जा रहे हैं भारत, कोई रहना नहीं चाहता। एक भी बीजेपी का बड़ा नेता, RSS का बड़ा नेता का बेटा बेटी आप देख लीजिए, शायद इंडिया में पढ़ा, लेकिन पूरे देखा कि भारत महान, हमारी विश्व, हमारी संस्कृति, हम विश्व गुरु हो रहे हैं। आम जनता ये कहती है अरे हम भारत में पैदा होना कोई नौकरी हो रहा नहीं रहा। कोई जो पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, पैसे वाला, सब विदेश चले जाए। 40 लाख भारतीय अमेरिका में रहते हैं। मोदी जी से हमने कहा अरे 2-4 तो भारत वापिस लौट के आते, भारत एक लौट के नहीं आता, और वहीं से कहता भारत जो है विश्व गुरु, एक लौट के नहीं आएगा। सब अरबपति करोड़पति अगर यहाँ आकर के बैंक में पैसा केवल जमा करते हैं, उसके इंटरेस्ट से कई पीढ़ियां खाएंगे, लेकिन वहां से नहीं आएंगे। तो जो कही जाती है बात उसको एडिटेड ना सुन ली, यही मैं कहने के बात है। भगवान गौतम बुद्ध ने जो कहा था कि मेरी भी कही हुई बात को न मानना, अगर कसौटी पर खरी नहीं उतरती है तो। मैं भी आपसे यही कहता हूं, मेरी भी बात का, लेकिन जो हम कह रहे हैं सारे प्रैक्टिकल। जब अन्ना का आंदोलन यहाँ चल रहा था, कोई SC/ST का संगठन नहीं आया, सबने
कहा अन्ना इंडिया इंडिया जानना, हमने इसी परिसंघ से कर्नाटक में जांच करके कहा था कि ये जो लोकपाल है, अगर इसमें आरक्षण नहीं होता तो सीबीआई से ज्यादा ताकत मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा ताकत मिलेगी। एक एक ओबीसी एससी एसटी का चाहे कर्मचारी होगा, अधिकारी होगा, चाहे जनप्रतिनिधि होगा, उसकी खाल खींच लेगा। इसलिए इसमें आरक्षण होना चाहिए। और हमने बहुजन लोकपाल बिल बना करके उसमें आरक्षण करा लिया 50%। इतने बड़े बड़े काम हैं, यहाँ पर काम का नहीं होता, यहाँ पर आप ड्रामा करें, आपकी डिमांड मीट हो उससे नहीं लोग, यहाँ पर ड्रामा। आप भूख हड़ताल पर कर लें, आपको 4 डंडा पुलिस मार दे, आपका एक अंग टूट जाए, जेल चले जाए, उसको लोग मान। और बड़े आप बुद्धि लगा करके जनतांत्रिक तरीके से बड़े बड़े काम करा दीजिए, उसको लोग नहीं मानते। आश्चर्य होता। आप खुद सोचिए, आदमी 4 डंडा खा ले पुलिस का, और जहां कोई झगड़ा हो जाए, मान लो दलित उत्पीड़न है तो कोई दलित नेता पहुंच जाए और वहां हंगामा करे, बैठ जाए, सारा चीज सब कुछ करे, उसकी बात ज्यादा, उसको ज्यादा मानेंगे। यहाँ अगर हम 1000 लोगों का प्रमोशन करा देंगे तो उसकी बात नहीं है। ये है इसको। अरे भाई, जब तक समाज को मजबूत नहीं करोगे तब तक आपके ऊपर घटनाएं होती रहेंगी, शोषण होता रहेगा, नहीं कोई देखेगा। यही मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आज के बाद एक संदेश लेके जाइए जोड़ने का। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, शिक्षित हो। आपको मालूम है शिक्षित कहां तक है? ये भी डाटा नोट कर ले। मुस्लिम 4.5% हायर एजुकेशन में, दलित कितना पहुंचा है जानते? 14%। ओबीसी से भी ज्यादा एजुकेटेड हो गया रिजर्वेशन को। मुस्लिम पीछे हो गया। तो ये बातें इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब निजीकरण हो जाएगा तो सब समाप्त हो जाएगा, एजुकेशन समाप्त हो जाएगा। क्यों नहीं निजीकरण के मुद्दे पर या सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण हो या ईवीएम प्रतिबंध पर सुश्री मायावती आह्वान करें, हम सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे, करोड़ों लोग इकट्ठा हो जाएंगे। कभी किया? ये एयरपोर्ट बिक रहे हैं, 400 रेलवे स्टेशन का निजीकरण किया, कभी धरना प्रदर्शन किया, आंदोलन किया। और जो कि अनपॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, तो मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं करूंगा और रहेगा ये। लेकिन यह बात कहना सबसे बड़े प्रदेश में कि समाजवादी पार्टी नहीं जीतनी चाहिए, चाहे बीजेपी जीत गया। अगर यूपी में ये रुक गए होते तो 24 में रोका जा सकता था। अगर 24 में आ गए तो क्या हम यहां बैठ पाए? सब खत्म, चुनाव नहीं खत्म। कौन जिम्मेदार? अभी जब पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा था, उसका विरोध करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए? किया विरोध। फिर भी लोग अंधभक्त बने हुए हैं। तो हमारा आपका काम है कि इस अंधभक्ति से समाज को निकालना। अंधभक्ति, अगर सवर्णों की आलोचना करना हो, मैं बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगा सकता। मैं
पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, लेकिन उससे मेरा तो भला हो जाए, नेता मैं और बड़ा हो सकता हूं, लेकिन समाज को समाज को जैसा चाहो वैसे चला लो। इस समाज में कोई सोचता है ये तो भेड़ों वाला देश है। यहाँ पे कहते हर हफ्ते एक यूनिवर्सिटी बन रही भारत में। अरे भैया कहाँ हर हफ्ते यूनिवर्सिटी बन रही? लोग मान गए, 15 लाख रुपया मिलेगा, लोगों को मान गए, लोग झूठ मानते, 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, मान गए। एक बात और आई, हमारे डीएनए में जनतंत्र, मैं आपको बता रहा हूं, हमारे डीएनए में जनतंत्र नहीं है, अभी भी नहीं है। जो घुसा था वो भी निकल रहा है। अगर भाई 2 करोड़ रोजगार नहीं मिला, निजीकरण बढ़ गया, तो दोबारा क्या वोट देना चाहिए? अगर हमारे डीएनए में जनतंत्र होता तो दोबारा वोट न देता, फिर वही आदमी जिताता। डेमोक्रेटिक सोसाइटी नहीं है ये। तो अंग्रेजों ने मॉडल बनाया, संविधान बाबा साहब को लिखने को मिला। इस देश में कभी अवजात के रहते जनतंत्र डीएनए में हो ही नहीं सकता। हमारे डीएनए में जातिवाद है, जनतंत्र नहीं है, दोनों एक साथ नहीं चल सकते। लेकिन जाति और जनतंत्र एक दूसरे के विरोधी। जनतंत्र में सब समान होता है, जाति में असमानता ही आधार होती है। तो जो जातिवादी समाज है उसके डीएनए में जनतंत्र कहां से हो जाएगा भाई? डेमोक्रेसी कहां से हो जाएगी? प्रधानमंत्री जी झूठ बोला, मैंने लिखा है इस बात को कि हमारे डीएनए में जनतंत्र है ही नहीं है। दलितों में भी हर जाति अपने से नीचे से एक जाति की तलाश करती है। मेरे माँ बाप भी करते, वो हमसे नीचे, मेरे यहाँ भी बचपना में। तो हर दलित जाति अपने एक जाति को जरूर तलाश कर लेती है कि हम उससे ऊपर, कभी नहीं करती। तो जनतंत्र है हमारे डीएनए में जनतंत्र नहीं है। नेहरू जी ने, अंग्रेजों ने और जितने लोग थे इस देश में राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी। अंग्रेजों ने गलती क्या किया कि सबको विदेश पढ़ा। जितने फ्रीडम फाइटर हैं सब विदेश से पढ़े, चाहे सरोजिनी नायडू हो, चाहे तिलक हो, चाहे बाबा साहब हो, या तो गांधी हो, या तो नेहरू हो, चाहे पुरुषोत्तम दास टंडन हो, चाहे पटेल हो, जयप्रकाश नारायण हो, राम मनोहर लोहिया, सब विदेश से पढ़े। इस देश में इक्वालिटी का कोई पता ही नहीं था। ये मतलब एक राजा होता था, बाकी जातियां होती थी, बस कोई मानव अधिकार वगैरह की बात नहीं होती। लेकिन लोग झूठ को मानते भी। हर दूसरे दिन एक कॉलेज बन रहा, भैया मुझे देखो, अब वो कहाँ कॉलेज, लेकिन झूठ को मान